स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हाइड्रोजन हेलाइड्स की। हाइड्रोजन हेलाइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन हेलाइड्स क्या होते हैं? हमारे पास हेलोजन से वर्ड निकला है। हेलोजन हमारे पास होते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इनके जब हाइड्रोजन के साथ हम कहते हैं कि बाइनरी कंपाउंड आ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। जिस तरह अगर हम ओवरऑल देखें हाइड्रोजन हेलाइड्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड आ गया, ठीक है। हेलाइड से देखें फ्लोराइड, हाइड्रोजन साथ में आ गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। HCl को देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि ये तो एक कॉमन सा हमारे पास हेलाइड आ गया ना, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे के सारे होते हैं, इनको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे, यहाँ पर ले आते हैं और हम देखते हैं कि इनको इनकी फॉर्मेशन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इजीली कंबाइन करके यानी डायरेक्ट कम्बिनेशन से आराम से हमें हासिल हो जाती है। किस तरह से? जिस तरह अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो क्या होगा, या फिर चले ऐसे करते हैं, पहले हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन था, उसका रिएक्शन एक्स हमने ले लिया, कोई सा भी हेलोजन है वो उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका रिएक्शन होता है और हमारे पास क्या आ जाता है? हाइड्रोजन हेलाइड आ जाता है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका इनके रिएक्शंस देख लेते हैं। जिस तरह से हाइड्रोजन अच्छा डाउन द सीरीज जाए तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो थोड़े से कंडीशंस जो है वो हार्श होती चली जाती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ? वो रिएक्ट करेगी फ्लोरीन के साथ। तो ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाता है और हम देखते हैं कि बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो एक हम कहते हैं कि रिएक्टिव एलिमेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो फ्लोरीन एक रिएक्टिव है तो इस वजह से काफी रिएक्टिव होते हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और हम कहते हैं बहुत विगरस रिएक्शन है। इससे जो है वो हमारे पास एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, बहुत हम कहते हैं एक्सप्लोजन के साथ जो है वो ये रिएक्शन प्रोसीड करता है और हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कौन सा आ जाएगा। हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के साथ हम देखते हैं कि रिएक्शन फ्लोरीन के मुकाबले में इतना विगरस नहीं होता, ठीक है। और हम देखते हैं कि रिएक्शन होगा तो सही, लेकिन इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी हमें सनलाइट से मिल सकती है, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट जो सनलाइट पे से जो एनर्जी होती है ना वो हमें जरूर चाहिए इसको कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और हम देखते हैं इसके लिए हमें एटलीस्ट कुछ न कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ी, यानी कि ये डार्क में नहीं होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाता है। हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन किसके साथ आ जाएगा? ब्रोमीन के साथ आ जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन हमारे पास क्या है? एक लिक्विड होता है और इसके साथ रिएक्शन में हम देखते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ रिएक्शन तो पॉसिबल है और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम यूज भी करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए हमें यूज भी करते हैं, लेकिन हमें टेम्परेचर चाहिए होता है बहुत ढेर सारा और वो होता है हमारे पास 200 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। और हमें साथ में जो है हम देखते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है, आइदर प्लैटिनम या फिर हम जो है वो क्या यूज करते हैं? एस्बेस्टॉस यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों इन दोनों में से कोई एक हम जो है वो क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पर कैटलिस्ट भी यूज करते हैं ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो और हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। फाइनल वन हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कौन सा होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेपरेशन। हाइड्रोजन गैस इसके लिए ली हमने, ठीक है। और हम देखते हैं कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन तो जाता है, आयोडीन से क्या बनेगा हमारे पास? हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, दैट इज 425 डिग्री सेल्सियस, एटलीस्ट 425 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। और ये रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि इवन इतना स्टेबल नहीं होता कि ये एक ही सिम्ट में या एक ही डायरेक्शन में ये कैरी आउट हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है, यानी कंप्लीट प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं होती है। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन हेलाइड्स की प्रिपरेशन देखी, डिफरेंट हाइड्रोजन हेलाइड्स की, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 4 हाइड्रोजन हेलाइड्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। फिर हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास इनमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, ये वाला, और हाइड्रोजन क्लोराइड ये वाला, ये दोनों हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ? फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स के साथ, के जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट्स तो नहीं है ना, सॉल्ट्स जो होंगे तो उनके साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो वहां उसमें भी हमारे पास हासिल होते हैं, ठीक है। किस तरह से हासिल होंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट वन तो ये हो जाएगा, जिस तरह से अगर हम देखें सोडियम का अगर रिएक्शन देखें, सोडियम फ्लोराइड, तो वो क्या करेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है।
है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ कंसंट्रेटेड लेंगे, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट हासिल होगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है, ये सोडियम सल्फेट आ गया। साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन आ जाता है जब हम बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और हम देखते हैं जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल हो जाता है, सोडियम सल्फेट बनता है, सॉरी हम सोडियम लिखेंगे Na, ठीक है, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या चीज बन जाएगी, साथ में हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है, सो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन की तरह बैलेंस होगी, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हमने उसके बाद कोशिश की कि जिस तरह से हमने सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यूज करते हुए इस इक्वेशन को, या हमने जो इनकी फॉर्मेशन को यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन को पॉसिबल बनाया है, तो क्या इस तरह से हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने सोडियम ब्रोमाइड लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, इसका रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, ये हमारे पास, हम यहाँ पे हॉट भी लिख देते हैं। जब ये रिएक्शन करवाया तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, सोडियम सल्फेट तो आ गया, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या हुआ साथ के साथ कि ये जो ब्रोमाइड था इसने जो है ये सल्फर, जो यहाँ पे सल्फेट था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर दिया। साथ में हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमीन गैस बन गई, ठीक है, और हम देखते हैं साथ के साथ और क्या चीज बनी है, वाटर भी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखिए, अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं बना, हालांकि हमने हॉट करके भी यूज किया था, यानी कि टेम्परेचर हाई भी किया था, फिर भी हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ब्रोमीन ने क्या किया है, ब्रोमीन ने जो है वो सल्फेट को जो है वो हम कहते हैं कि इसने इसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, ब्रोमाइड जो यहाँ पर मौजूद है ना उसने इसको रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये सल्फेट से सल्फर डाइऑक्साइड गैस में रिड्यूस कर दिया है। खुद देखें ये क्या है, ये -1 से किस में गया है, 0 में गया है, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो उसने खुद जो है वो क्या हो गया है, ब्रोमाइड यानी ब्रोमाइड आयन जो है वो खुद क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इसको सल्फेट को रिड्यूस कर दिया, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड में। और उसके बाद हम देखते हैं अगर यही रिएक्शन हम आयोडीन के साथ देखें तो बिल्कुल यही होता है, आयोडीन के साथ भी बिल्कुल यही होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे कि सोडियम ब्रोमाइड होता है, सॉरी सोडियम आयोडाइड होता है, और हम उसका रिएक्शन करवाते हैं हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, और हम देखते हैं टेम्परेचर भी हमने हाई रखा हुआ है, यानी कि ये हॉट फॉर्म में है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, एक तो हमारे पास बन गया सोडियम सल्फेट, ठीक है, साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, अब यहाँ पर जो है वो इवन मोर रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा, हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आ जाती है, और साथ के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ आयोडीन बनता है, और साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे वाटर बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन आ जाता है, यानी कि हम देख रहे हैं कि आयोडीन ने यानी आयोडाइड आयन जो था उसने इवन मोर रिडक्शन कर दी है किसकी, सल्फेट ग्रुप की, ठीक है ना। फिर हम ऐसा करते हैं कि इन इक्वेशंस को बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ पर 2 सोडियम है तो चले यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ से ब्रोमीन भी हमारे पास बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि सल्फर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन पे आए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 सोडियम है तो चले 2 सोडियम कर दिया, सल्फर यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ 2 लगाया, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोरीन की तरह नहीं है बल्कि यहाँ पे हमारे पास H2S मौजूद है। तो ऐसे करेंगे कि यहाँ से हम इन दोनों कोफिशिएंट्स को रिमूव कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हम जैसे करते हैं यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ऐसे करते हैं अगर 2 लगा दें यहाँ पे तो हमारे पास ये इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं होगी, इसलिए क्योंकि हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि 4 × 2 यहाँ पे हमें 5 लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे 10 हमारे पास हाइड्रोजन है,
ठीक है। फिर हम देखते हैं 5 सल्फर हो गए ना, 5 सल्फर को हमें बैलेंस करना है और इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 4 लगा लेते हैं। अगर हम यहाँ 4 लगाएंगे तो यहाँ पे 8 लगा लेते हैं, तो हमारे पास आयोडीन और सोडियम भी बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, लेकिन अभी आयोडीन हमारे पास बैलेंस स्टिल अभी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 लगाएंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन देखें, बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम हाइड्रोजन हेलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम जब हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो हम हमें फ्लोराइड सॉल्ट या क्लोराइड सॉल्ट से तो बना सकते हैं अपने हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड रिस्पेक्टिवली, लेकिन हम सोडियम ब्रोमाइड या ब्रोमाइड सॉल्ट या आयोडाइड सॉल्ट यूज करते हुए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फौरन से क्या करते हैं, सल्फेट को रिड्यूस कर देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में या हाइड्रोजन सल्फाइड में। लेकिन हमने देखा है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द हेलोजन एलिमेंट, तो वो जो है वो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस पे, यानी कि डाउन द ग्रुप जाए तो वो हार्श कंडीशंस होती जाती हैं, उन पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।